हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये पार्टी वेयर गर्लिश स्टाइल लहंगा ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये फुल सर्कल लहंगा है जिसके साथ हमने चोली और शॉर्ट जैकेट बनाई है। तो इस तरह का आउटफिट काफी ट्रेंड में है। आप किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में ये आउटफिट बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट के साथ तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये फुल सर्कल लहंगा, चोली और जैकेट की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए मटेरियल देख लेते हैं। तो जैकेट बनाने के लिए मैंने डिजाइनर नेट फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर थ्रेड और सीक्वेंस वर्क है। इसके बाद जो हमारे लहंगे की लाइनिंग रहेगी उसमें हम कैन कैन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी ये प्लास्टिक वाली कैन कैन ली है। इसको अभी साइड में रखेंगे और हम लहंगा चोली का मटेरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है ये 4 मीटर साटन फैब्रिक है, जिससे हमारी लाइनिंग बनेगी चोली और लहंगे की। एंड 4.5 मीटर मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जिसका कलर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम कंट्रास्ट में बना रहे हैं। अब सबसे पहले हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक को हम इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे कि एक साइड से मैंने इसकी जो लेंथ है वो लहंगे के अकॉर्डिंग कम रखी है। तो कपड़े का जो अरज है वो 44 इंच है, ज्यादा अरज नहीं है, ये मीडियम अरज है। तो मैं मीडियम अरज के साथ बना रही हूँ। एक साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो जिस साइड में जॉइंट आएगा वो साइड मैंने ऊपर करके रखी है, उसकी लेंथ मैंने कम कर दी है। तो यहाँ पर लेंथ के हिसाब से हमारा जॉइंट आएगा। सो गाइज, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 4 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने इस तरह से फोर फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसकी लेंथ देखेंगे कि लेंथ अपने अकॉर्डिंग किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले ये साइड जो है कपड़े की अरज वाली साइड है, यानी फोल्ड वाली साइड है, और ये किनारे वाली साइड है जहां से फैब्रिक ओपन है। अब यहाँ से हम अपना वेस्ट राउंड लेंगे। तो जितना भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। एंड जो भी आएगा उसको हमने इस तरह से गोल घुमाते हुए इंच टेप रखना है और चेक कर लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4.5 इंच आया है। तो 4.5 इंच को हमने इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए मार्क कर लेना है। उसके बाद इन सब मार्क को एक दूसरे के साथ लाइन अप कर लेंगे। अभी जो हमने गोलाई वाला मार्क किया है यहाँ इससे चेक कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.5 इंच आया है। 6.5 इंच पर मैं इसका वेस्ट राउंड रखूंगी, यानी 26 इंच पर कमर तैयार रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो भी वेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके 1 इंच प्लस करना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोलाई लेनी है। अगर आपका ज्यादा है तो आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं, कम है तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो इस तरह से वेस्ट राउंड लेने के बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखना है, यानी जो बेल्ट की लेंथ है वो ऊपर निकाल देनी है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट 1.5 इंच की बनाऊंगी, तो 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया। उसके बाद नीचे की तरफ हम लहंगे की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1.5-2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मुझे लहंगे की जो लेंथ है वो 40 इंच रेडी चाहिए। अभी मेरे पास फैब्रिक 4 मीटर ही था, इसलिए मेरा ये जॉइंट आया है। अगर आप ये लहंगा बना रहे हैं तो आपको 4.5 से 5 मीटर फैब्रिक लेना होगा, उसमें आपका जॉइंट साइड में नहीं आएगा। फिर अगर अरज कम है तो लेंथ में आ जाएगा। तो इस तरह से खुली साइड में जो भी लेंथ आई थी उस लेंथ को फॉलो करते हुए हमने नीचे तक पूरी गोलाई में इस तरह से मार्क कर लिया है। और उसके बाद अब हमने यहाँ से देखिए लेंथ वही लेनी है जो हमने किनारे वाली साइड में ली है। तो इस तरह से नीचे से गोलाई लेते हुए हमने मार्क किया। 40 इंच पर हमारा ये लहंगा तैयार हो जाएगा। अभी इस कपड़े का जो अरज है वो 44 इंच है। तो यहाँ से पहले हम इसको मार्क पर कट कर देंगे। कट करने के बाद जो साइड से फैब्रिक निकलेगा उसी को हमने साइड में जॉइंट लगाना है। तो यहाँ से 2 पीस हमने जॉइंट के लिए ले लेने हैं इस तरह से। उसके बाद जो हमारी किनारी वाली साइड है बचे हुए फैब्रिक की, इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर अब हम पिन लगा देंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा होगा तो यहाँ पर जॉइंट ना आकर नीचे की तरफ आएगा जो कि फोल्ड वाली साइड है। इन केस अगर आपकी लेंथ ज्यादा रहेगी और लेंथ मीडियम है, 40 इंच के अराउंड है, तो इतने अरज में कोई भी जॉइंट नहीं आता है। सो इस तरह से हमने फैब्रिक रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेना है। ये हमारे 2 जॉइंट कट हो चुके हैं और उसके बाद हमने इसका जो वेस्ट राउंड है वो कट कर लेना है। तो आधा इंच छोड़ते हुए मैं वेस्ट राउंड कट कर रही हूँ। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं, अदरवाइज आधा इंच छोड़ते हुए हमने इसको कट किया है। सो गाइज, यहाँ से ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। अब इसको हमने साइड में रखना है और हमने इसकी जो लाइनिंग है वो कट करनी है। तो लाइनिंग कट करने के लिए हम अपना साटन वाला फैब्रिक लेंगे और इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। कपड़े की किनारे वाली साइड हमारी तरफ है
एंड अरज वाली साइड को हम किनारे वाली साइड में लाते हुए तिरछा करके फैब्रिक फोल्ड करेंगे। नीचे से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा इंच चढ़ाते हुए ओवरलैप किया और पिन लगा ली है। नीचे से जो भी लेंथ कम है वो जॉइंट के हिसाब से ये नीचे से फैब्रिक आ जाएगा। अब यहाँ से हम अपने वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। तो जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक में वेस्ट राउंड लिया है उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1 इंच करके मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसी के बराबर मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद हमने इसको चेक कर लेना है। ये देखिए 7.5 इंच है। अब खुली साइड से ये जो लेंथ आई है इस लेंथ को चेक कर लेंगे और उसी लेंथ पर नीचे से हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करेंगे ऐसे करके। तो अब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये 7.5 इंच है। इसके बाद यहाँ भी हमने बेल्ट के लिए 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है और यहाँ से हमने लेंथ लेनी है। तो देखिए जो भी हमने ऑर्गेन्जा लहंगे में लेंथ ली है उससे हम 2 इंच कम लेंथ लेंगे। तो इसके बराबर ही आप डायरेक्ट इस तरह से रखकर यहाँ से ले सकते हैं लेंथ। तो ये पहले हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। उसके बाद जो भी लेंथ आई है हमारी यहाँ से हम 1.5 इंच कम करके मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ फिलहाल 1 इंच ही कम कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच कम किया है। अब ये जो लेंथ आई है इसी लेंथ को हमने यहाँ पर इंची टेप कॉर्नर पर रखना है और इस लेंथ को हम आगे फॉलो करेंगे। सो ये मार्क हमारा पूरी तरह से गोलाई में आ जाएगा, यानी ये हाफ सर्कल कट होगा। और जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक कट किया है वो हमने फुल सर्कल में कट किया है 4 फोल्ड करके। तो इस तरह से सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे एंड जो हमने मार्क किया है इसी में हमारा जॉइंट भी साथ में कट जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे एंड बचे हुए फैब्रिक से हम अपना जो ब्लाउज है यानी चोली है वो कट करेंगे। अभी इसका जो जॉइंट है वो एक साइड से फोल्ड है तो मैं यहाँ से पिन निकाल दूंगी और उसके बाद ये जो जॉइंट है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। तो अब ये 2 में डिवाइड हो जाएगा जो कि एक ही साइड में आएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये जॉइंट कट किए हैं। इसके बाद जो इसका वेस्ट राउंड था वो हम कट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक अनइक्वल है साइड से कट कर देंगे। अभी जॉइंट को सिंपली यहाँ पर एक एक करके हमने दोनों जॉइंट को लगा देना है। और ये हमारा ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है तो इसका वेस्ट राउंड बिल्कुल इसके बराबर है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। एंड इसमें भी जो 2 जॉइंट है वो हमने यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरह से। सो दोनों में हमने जॉइंट को सिंपली एक ही साइड में रखना है ऐसे करके। पहले एक साइड में ऐसे जोड़ेंगे और दूसरा जॉइंट जो है वो इस साइड में इस तरह से जोड़ेंगे तो ये एक ही साइड में आएंगे। सो ये हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट था इसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है। ये देखिए एक ही साइड में आया है और एक साइड से मैंने इसको पूरी तरह से स्टिच कर दिया है। अभी दूसरी साइड से हम स्टिच नहीं किया है क्योंकि हम इस साइड में चैन लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपनी जो चैन है वो लेंगे। यहाँ पर चैन की लेंथ आप 6 से 7 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर चैन की लेंथ रखूंगी तो मैं 6 इंच पर मार्क कर देंगे। सो ये मार्क उतना ही करना है जितनी आप चैन की लेंथ रखना चाहते हैं। मैंने 6 इंच पर किया है। अब सिंपली साइड से 1 इंच का दबाव छोड़ते हुए हमने इस सिलाई को यहाँ से नीचे तक कर देना है। तो यहाँ से नीचे तक मैंने इस सिलाई को इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए अब जो हमारी लाइनिंग वाला घेरा है इसमें मैं कैन लगाऊंगी। आप चाहें तो सिंपली फोल्ड कर सकते हैं या कोई कैनवास भी लगा सकते हैं, बट जो कैन है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा अच्छा फॉल आता है। तो ये मैंने 1 इंच ली है, आप चाहें तो 1.5-2 इंच चौड़ी कैन भी ले सकते हैं। तो सीधी साइड में कैन को रखना है और रॉन्ग साइड में इसको पलट देना है। तो कैन स्टिच करने के लिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा नजदीक से दिखा रही हूँ। देखिए तो कैन को हमने कपड़े की सीधी साइड में रखना है और कैन से आगे तकरीबन 1/4 इंच फैब्रिक हम बाहर की तरफ निकालेंगे और किनारे पर सिलाई कर देंगे। इसके बाद ये जो कैन है ये पूरे घेरे में हमने लगा लेनी है और उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके यहाँ अंदर की तरफ किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी कैन है पूरे घेरे में लग गई है और इससे जो फॉल है वो भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग जाती है। इसके बाद जो इसका वेस्ट राउंड था यहाँ पर हमने जो 6 इंच छोड़ा था, यहाँ पर देखिए इसको मैंने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्लिट की तरह बना लिया है जहाँ पर हमारी चैन लगेगी। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना ऑर्गेन्जा वाला पार्ट भी तैयार किया है जिसमें नीचे की तरफ जॉइंट लगाए हैं और साइड से स्टिच कर ली है और इस साइड से भी हमने 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से। अब इसका जो घेरा है उसमें मैंने पीको की है प्लास्टिक थ्रेड से,
क्योंकि मुझे इस तरह के कर्ल्स चाहिए थे, तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक थ्रेड से पीको कर ली है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम अपना ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक जो है वो उसमें पहले ये जॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमने ये इसी साइड की, यानी जिस साइड हमने जॉइंट लगाए हैं उसी साइड की ये सिलाई कर लेनी है और उसके बाद दूसरे साइड की सिलाई करनी है चेन छोड़ते हुए नीचे तक। तो यहाँ से हमने चेन छोड़कर नीचे तक सिलाई लगा ली। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसमें पीको कर लेंगे। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ कर ली है यहाँ पर, एंड इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग वाला पार्ट की राइट साइड रखेंगे। एंड ध्यान रहे जो जॉइंट है वो मैंने एक ही साइड में किए हैं, नीचे जो घेरे में जॉइंट थे वो हमने एक साइड में रखने हैं। उसके बाद इसका जो वेस्ट राउंड है वो बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ से पकड़ते हुए हमने एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर देना है। तो ये जो वेस्ट राउंड है इसका एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने वेस्ट में सिलाई लगानी है, बाद में हम चैन लगाएंगे। तो इसका वेस्ट सिक्योर हो चुका है, अब हम चैन लगाएंगे। तो चैन लगाने के लिए आप दो तरह से इसमें चैन लगा सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ये फैब्रिक है इसको हमने अच्छे से सेट करके पिन अप कर लेना है ताकि ये इधर उधर ना भागे। अब इन दोनों की जो साइड है वो खुली है, तो सिंपली जो चैन है वो इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये एक साइड हमारी सेट हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड भी हमने स्टिच करनी है। तो चलिए चैन कैसे लगानी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरह से चैन लगा सकते हैं। फर्स्ट आप इसके अंदर भी इस तरह से अंडरग्राउंड भी स्टिच कर सकते हैं, जिसकी इस वजह से ये अंदर ही रहेगी, या फिर आप डायरेक्ट चैन को नीचे की तरफ रख सकते हैं। तो मैं चैन को नीचे की तरफ रखकर स्टिच कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में अच्छे से लॉक करेंगे, उसके बाद सिंपली दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए चैन के ऊपर रखेंगे। बस चैन की जो किनारी है वो हमने हल्की सी बाहर की तरफ निकालनी है। उसके बाद यहाँ तक हमने सिलाई को सीधा करना है और अब हम इसको चैन को बंद कर लेंगे। इस तरह से नीचे पॉइंट पर आने के बाद हमने नीडल को घुमा लेना है दूसरी साइड में और यहाँ पर 2 पॉइंट सिलाई को हम सीधा करेंगे ऐसे करके। उसके बाद दूसरी साइड में सिलाई को हमने ऊपर तक कर लेना है। अब इस साइड से भी चैन को नीचे की तरफ ओपन करेंगे और यहाँ लाकर सिलाई को एंड कर देंगे। ये देखिए सिंपली हमारी ये चैन लग गई है। इस तरह से चैन लगाना बहुत ही आसान है, तो अगर आप बिगिनर हैं जब भी ये चैन आसानी से लगा सकते हैं। अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट बनाने के लिए ऑर्गेन्जा और साटन फैब्रिक को टाई लगाकर एक साथ कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो वेस्ट राउंड के बराबर रहेगी। इसके बाद हमने बेल्ट के लिए कैनवास ली है, तो कैनवास की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, क्योंकि लहंगा कट करते हुए हमने बेल्ट के लिए 1.5 इंच माइनस किया था। तो जितना माइनस किया है बस उतना ही हमने इसकी चौड़ाई लेनी है और इस तरह से जो लेंथ है वो हम वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेंगे। तो वेस्ट राउंड किस तरह से चेक करना है, यहाँ पर स्कर्ट की जितनी भी वेस्ट आई है पहले हम इस तरह से हाफ में चेक कर लेंगे। तो जितना भी हाफ आया है पहले तो हम उसका डबल करके लेंगे। डबल करने के बाद उससे हम 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम इसमें हुक आई लगाएंगे, तो उसके लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो बेल्ट है वो ओवरलैप होगी। तो वेस्ट राउंड से हमने 2 इंच डबल करके लेंथ ली है कैनवास की। उसके बाद फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरह से हमने आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए एक साइड से आधा से पौन इंच फैब्रिक मैंने चढ़ाया है और दूसरी साइड में इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब यहाँ से पलटते हुए हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इस साइड से आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो उसी पर हमने सिलाई लगाई है और उसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के हमारे कॉर्नर अच्छे से निकल जाएंगे। अब सिंपली हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है और उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ से अटैच करेंगे। तो जो बेल्ट है वो हम रॉन्ग साइड में रखेंगे यहाँ से और इसको पिन अप कर लेंगे। तो पूरी गोलाई के अकॉर्डिंग हमने इसको बेल्ट को रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने पिन लगा देनी है एंड एक साइड में ये 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी जहां पर ये ओवरलैप होगी। तो इस तरह से पहले हमने सिलाई लगा देनी है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद इस फैब्रिक को हमने बेल्ट के अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है और किनारे पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है ऐसे करके। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और ये देख सकते हैं आप एक साइड से ये 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि बैक साइड में जाकर हुक और आई के साथ सेट हो जाएगी। सो इस तरह से हमारा जो स्कर्ट है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसकी चोली तैयार करनी है। तो ये चोली की कटिंग स्टिचिंग कैसे करनी है चलिए आगे देखते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसकी जो चोली है वो कट कर ली है। जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है।
तैयार लेंथ 15 इंच रहेगी, तो 17 इंच पर मैंने इसकी लेंथ कट की है। जो बस्ट पॉइंट है वो 8.5 इंच पर है एंड वेस्ट राउंड 7.5 इंच पर है। स्मॉल साइज के लिए बना रही हूँ तो साइज के अकॉर्डिंग इसका नेक और आर्म होल कट होगा। अब हमने डबल करके ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक रखना है जो हमने अभी कट किया है एंड इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसका नेक बनाना है। तो नेक मैं अस्तर में बनाऊंगी। सिंपली ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे एंड इसके आर्म होल नेक के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो गाइस, फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हमारे इसी तरह से तैयार हुए हैं। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसकी कंधी ज्वाइंट करके साइड से फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा है वो फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट तैयार हो गया है। अब जो इसकी नेट फैब्रिक है उसमें से मैंने ये फ्लावर निकाले हैं जिसको नेक के ऊपर रखकर मैं स्टिच लगा दूंगी या फिर आप ग्लू के साथ पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चोली तैयार हो गई है। अब हमने जैकेट कट करनी है तो उसके लिए हमने फैब्रिक डबल करके लिया है। इसमें जो कटवर है वो हम बॉटम में रखेंगे। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड फोल्ड करेंगे। एक साइड में मैंने 2 इंच आगे की तरफ निकाल दिया है। अब यहाँ जैकेट में आपको जितनी भी लूजिंग चाहिए उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैंने 11 इंच पर फोल्ड किया है। तो ये लूज स्टाइल में जैकेट रहेगी तो 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सो जो भी आपकी फिटिंग रहेगी उसमें आप 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। उसके बाद फोल्ड करना है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि फ्रंट में हमारा फोल्ड होगा। यानी जो पट्टी फोल्ड होगी वो फ्रंट में हम इसी में से करेंगे। तो ऐसे करके मैंने अभी साइज के अकॉर्डिंग 11 इंच लिया है। जो इसका बस्ट राउंड है वो हम 8.5 या 9 इंच पर बनाएंगे। तो चोली का मैंने 8.5 पर बनाया था तो इसमें मैं 9 इंच बना दूंगी। सबसे पहले यहाँ बन साइड से आगे की तरफ तीरा लेंगे जो कि 7 इंच है। चोली का तीरा भी मैंने 7 इंच ही लिया था। ये देखिए, ये कपड़े की बन साइड है। यहाँ से अपनी तरफ मैंने 7 इंच पर मार्क किया। उसके बाद 2.5 इंच पर मैं नेक की वेट लूंगी। अब यहाँ से नीचे की तरफ आधा इंच पर शोल्डर डाउन करके ऊपर की तरफ तिरछा करके मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद इसी मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे जो कि 7 इंच है। तो इस मार्क को अपनी तरफ सीधा खींचेंगे और ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपना जितना भी हमारा बस्ट है उसमें हम थोड़ा सा लूजिंग लेंगे क्योंकि नेट फैब्रिक है, थोड़ा सा नाजुक फैब्रिक है और ये लूज स्टाइल में है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर इसकी फिटिंग लगाऊंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री हैंड से पहले बैक आर्म होल की शेप देंगे और उसके बाद नीचे की तरफ 6 से 7 इंच हमने वेस्ट का जो मार्क है वो कर लेना है। अब जितना भी हमने बस्ट लिया है उससे आधा इंच कम करके हम वेस्ट की फिटिंग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर वेस्ट मार्क कर रही हूँ और अब इस मार्क को हमने मिला देना है ऊपर की तरफ। इसके बाद नीचे से जो है वो हम तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 इंच छोड़ रही हूँ, ये देखिए। और इस मार्क को वेस्ट जो मार्क है हमारा वेस्ट पर इस तरह से मिला देंगे। तो इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया है और फिटिंग भी आ गई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक आर्म होल से होते हुए शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद साइड की कटिंग कर देंगे। जो हमारी फ्रंट की खुली साइड है यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, 2 इंच मार्क करके जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं कट कर दूंगी। तो बस हमने यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है इस तरह से। और अब इसको भी हम सीधा कट कर देंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा जो कि ओपन है और जहां से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच पर डबल करके फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो जाएगा, सिलाई में आ जाएगा। एंड नेक बनाने के लिए इसी के साइड से प्लेन फैब्रिक निकला है यानी प्लेन नेट निकली है, उसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। कपड़े की जो बंद वाली साइड है वो हम ऊपर शोल्डर और आगे नेक की तरफ रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड से भी कपड़े की फोल्ड वाली साइड है और यहाँ से भी कपड़े की फोल्ड वाली साइड है। जो जैकेट वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच निकाल दिया है क्योंकि इसके शोल्डर जॉइंट होंगे। नेट का जो फैब्रिक है, नेक बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो फोल्डेड साइड ऊपर की तरफ है। इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है यहाँ से हम नेक की वेट लेंगे। तो नेक की वेट जितनी भी चाहिए उसमें हम एक पैर कम करके लेंगे। मैंने 2.25 इंच लिया है और जो नेक की लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। उसके बाद हमने इस तरह से नेक को शेप दे देनी है। तो ये गोलाई में नेक रहेगा इस तरह से। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है।
अभी जो प्लेन नेट है इस पट्टी की गोलाई लेते हुए हमने एक्स्ट्रा कट कर देना है और इसमें जो जॉइंट है वो एक साइड से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा नेक जो है वो पट्टी इस तरह से कट हुई है। सो गाइज एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो भी लाइट था और नेट का फैब्रिक भी लाइट था। मैं बैकग्राउंड चेंज करना भूल गई थी। सो अभी मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेना चाहिए था। तो चलिए अब इसकी आगे स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट और बैक को हमने इस तरह से रख लेना है और इसके कंधी ज्वाइन करके साइड से फिटिंग लगा देनी है। उसके बाद हमने इसके जो नेक की पट्टी कट की थी वो रख के स्टिच करनी है। सिंपली बैक पार्ट से ये जो सेंटर है यानी जो जॉइंट है पट्टी में, ये यहाँ पर सेंटर से रखना है दोनों तरफ गोलाई में घुमाते हुए और एक पैर का दबाव लेकर हमने सिलाई लगा देनी है। तो इसमें हम अलग पट्टी भी लगा सकते हैं बट ये जो नेट है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसी की नेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नेक फिनिश करने के लिए ताकि फिनिशिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए नेक हमारा तैयार हो गया है। अब इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। सिंपली हमने रॉन्ग साइड में ये 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाते हुए फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। ये पट्टी रॉन्ग साइड में ही फोल्ड होगी ऐसे करके। पहनने के बाद जो है ये एक दूसरे के सामने रहेंगे, यानी ये जो जैकेट है ये खुली रहेगी, इसमें हम कोई भी बटन या फिर डोरी वगैरह नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने इसकी ये स्लीव तैयार कर ली है। तो बिल्कुल सिंपल स्लीव है, लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके हमने इसमें फिटिंग लगा ली है और अब दोनों स्लीव को लगाकर ये हमारी जैकेट तैयार हो गई है देखिए। सो गाइस स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो मैंने 21 इंच रखी है। बाकी जैकेट और स्लीव की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। एंड आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जैदी ट्रेंडी फैशन पर डीएम कर सकते हैं। तो आपको मेरा पेज पहले फॉलो करना होगा, उसके बाद आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।